टोटल सब्सिडीज 28% बढ़ गई है। रिवाइज्ड एस्टिमेट्स ऑफ 1,071,000 बिलियन रुपीज से 1,363,412 बिलियन तक FY 2024-25 में। मगर इसी वक्त 11 जुलाई 2024 को नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पावर डिवीजन के तरफ से IMF कंडीशंस को पूरा करने के लिए प्रपोज्ड इंक्रीज और ऑल्टरेशन को अप्रूव कर दिया। एनर्जी चार्जेस रुपए 10.94 के WH तक बढ़ गई है, जो पहले रुपए 7.63 के WH थी, और कैपेसिटी चार्जेस PKR 1.38 के WH से बढ़कर रुपए 18.39 के WH तक पहुंच गई है। इसी दौरान पंजाब गवर्नमेंट ने एक बारी सब्सिडी प्रपोज की। पंजाब कैबिनेट ने थर्सडे को अगस्त और सितंबर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के लिए 14 रुपीज पर यूनिट सब्सिडी अप्रूव की कंज्यूमर्स के लिए जो 201 से 500 यूनिट्स यूज करते हैं प्रोविंस और इस्लामाबाद में। ये सब्सिडी IMF ने क्रिटिसाइज किया है। याद रहे कि पाकिस्तान इस वक्त दूसरा लोन सिक्योर करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है अपनी इकोनॉमी को फ्लोट रखने के लिए, मगर नए बिजनेस एस्टैब्लिश करने और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ने के बजाय पॉलिटिक्स के नाम पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्री फूड और फ्री मनी जैसे स्कीम्स में जया हो रहे हैं। ये समझने के बजाय कि ये प्रॉब्लम हमेशा बढ़ता ही रहेगा और डेट क्राइसिस और भी खराब होता जाएगा। इस वीडियो में हम समझेंगे पाकिस्तान के सब्सिडीज की हिस्ट्री और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस के इनिशियल ईयर्स से सब्सिडीज प्रोवाइड की है, लेकिन वक्त के साथ इन सब्सिडीज की नेचर और स्केल में फर्क आया है। 1970s में प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में सब्सिडीज ज्यादा प्रोमिनेंट हुई जब उन्होंने सोशलिस्ट पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जो गरीबों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर बनाने और इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए थी। भुट्टो की गवर्नमेंट ने एनर्जी, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर्स, फूड, व्हीट और पब्लिक सर्विसेज जैसे सेक्टर्स में सिग्निफिकेंट सब्सिडीज दी। मकसद था कि लोकल प्रोडक्शन को सपोर्ट किया जाए, सिटीजन्स के लिए अफोर्डेबल गुड्स को इंश्योर किया जाए और सोशल स्टेबिलिटी को बरकरार रखा जाए। वक्त के साथ हर एक गवर्नमेंट, सिविलियन और मिलिट्री दोनों ने सब्सिडीज को कंटिन्यू रखा, खासकर एनर्जी, फूड, फ्यूल और एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज में, ताकि इन्फ्लेशन को मैनेज किया जा सके और एसेंशियल कमोडिटीज को अफोर्डेबल बनाया जा सके। जो सब्सिडीज असल में इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस को मदद देने के लिए थी, वो अब पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक प्रॉब्लम बन चुकी है पुअर मैनेजमेंट, जया और फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से। आजकल इन सब्सिडीज जैसे कि फ्री या बहुत चीप इलेक्ट्रिसिटी, टैक्स ब्रेक्स और प्राइस सपोर्ट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ये ज्यादातर रिच इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस को बेनिफिट करती है, ना कि जनरल पब्लिक को या अन लॉग ऑन को जो इसकी असल जरूरत रखते हैं। रिजल्ट ये है कि पाकिस्तान अब 223 बिलियन डॉलर्स से ज्यादा का कर्ज IMF के सामने करता है और कोई पॉजिटिव साइन नहीं है कि ये कर्ज वापस किया जाएगा। हुकूमत का अभी तक ऑनलाइन सोल्यूशन ये है कि और कर्ज ले, चाहे वो IMF से हो या किसी और मुल्क से। मगर सब्सिडी का प्रॉब्लम वैसे का वैसे रहेगा और भी खराब होगा अगर स्ट्रिक्ट स्टेप्स नहीं लिए गए। जो सबसे बुरा हाल पाकिस्तान में देख रहे हैं वो है बढ़ते टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी और फूड बिल्स के फॉर्म में। मगर पॉलिटिक्स के नाम पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ सब्सिडीज अब भी दिए जा रहे हैं, जिसमें करप्शन के साइंस भी हैं। सब्सिडी इश्यू को सॉल्व करने के लिए पाकिस्तान को गरीबों की मदद पर फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ रिच इंडस्ट्रीज को बेनिफिट्स देने के। हुकूमत को जनरल सब्सिडीज देना बंद करना चाहिए, खासकर इलेक्ट्रिसिटी पर, और हायर अर्नर्स से ज्यादा पैसा लेना चाहिए। ज्यादा टैक्सेस डिफरेंट सेक्टर्स से कलेक्ट करने की जरूरत है और अननेसेसरी टैक्स ब्रेक्स को रिड्यूस करना चाहिए। IMF के एडवाइस को फॉलो करते हुए पाकिस्तान को अन सब्सिडीज को बंद कर देना चाहिए जो वेस्ट करती है, और एक सॉलिड फाइनेंशियल प्लान बनाने की जरूरत है। लंबी मुद्दत में एजुकेशन और बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करना सब्सिडी की जरूरत को कम करने में मददगार होगा। अगर ये तब्दीलियां नहीं की गई तो मुल्क और ज्यादा डेट में चला जाएगा और भी ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सामना करेगा। श्रीलंका, लेबनान और अर्जेंटीना जैसे मुल्कों का हाल हमारे सामने है जो इसी प्रॉब्लम की वजह से कोलैप्स हो गए। पाकिस्तान को अपने आप को अलग नहीं समझना चाहिए, खासकर जब कि हमें लो इन्फ्लेशन या इंक्रीज्ड रेटिंग्स जैसे गुड न्यूज सुनाई देती है। अगर सब्सिडी प्रॉब्लम को ठीक नहीं किया गया तो ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व